हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ट्रांसपिरेशन, जिसे हम बाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। बाष्पोत्सर्जन को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, या इस डायग्राम में आपको बाष्पोत्सर्जन किस प्रकार से होता है। स्टोमेटा रंध्र दिखाए गए हैं। यहाँ पर पत्ती आप देख सकते हैं। पत्ती के अधिचर्म पर, पत्ती के दो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, दोनों जो एपिडर्मिस है उन पर रंध्र पाए जाते हैं। अपर एपिडर्मिस पे कंपैरेटिवली बहुत कम संख्या होती है इनकी, और लोअर एपिडर्मिस पे इनकी संख्या ज़्यादा होती है। अब इनको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन, बाष्पोत्सर्जन क्या है। बाष्पोत्सर्जन पौधों के वायु भागों से जीवित ऊतक द्वारा बाष्प के रूप में होने वाली जल की हानि है, इसे बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द वेरियस एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन कुछ हद तक बाष्पोत्सर्जन हम कहेंगे बाष्पीभवन की प्रक्रिया से मिलता जुलता है, लेकिन बाष्पीभवन से अलग है, क्योंकि बाष्पीभवन में जल की हानि कैसे होती, मुक्त सतह से होती है, और बाष्पोत्सर्जन में जल की हानि अधिचर्म व रंध्रों द्वारा होती है। दोनों में अंतर है। पौधों में आवश्यक बुराई बताई गई है बाष्पोत्सर्जन पत्तियों की सतह से, पत्तियों की सतह को ठंडा भी रखती है, और बाष्पीभवन जो है यह क्रिया सतह को सुखा देती है। बाष्पोत्सर्जन में विभिन्न बल जैसे परासरण, विसरण एवं बाष्पदाब भाग लेते हैं, और बाष्पीभवन में इस प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता है। अब इसकी मुख्यतः इसका इम्पोर्टेंस या महत्व क्या है। बाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की इम्पोर्टेंस, इट इज़ डोमिनेंट प्रोसेस इन एन एक्टिवली ग्रोइंग मीजोफिटिक प्लांट। जो भी प्लांट्स हम देखते हैं, it has been estimated that a healthy maize plant loses about 150 to 200 liters of water during its life of 3 to 4 months. In most of the species, about 95% of the water absorbed is lost in transpiration, while only 5% of it is used in the maintenance of plant growth and metabolism. Plant growth and metabolism के लिए जितना आवश्यक है उतना तो आपके पास है। 5% आप काम में ले रहे हैं प्लांट्स, और 95% जो है इट इज़ लॉस्ट इन ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन की अलग अलग 3 प्रकार से होता है। 3 विधियां कह लो, या 3 प्रकार से होता है ये कह लो, या टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन हम कहेंगे, या काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, दूसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और तीसरा है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन को क्या कहते हैं, या लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन को क्या कहते हैं, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जो 3 प्रकार से होता है, तो सबसे पहले है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इसको हम हिंदी में कहते हैं उपचर्मीय बाष्पोत्सर्जन। क्या कहेंगे, उपचर्मीय बाष्पोत्सर्जन। और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन को हम क्या कहेंगे, वातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। वातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। इस प्रकार से 3 ऑर्गन्स के द्वारा हम कहेंगे कि ट्रांसपिरेशन या बाष्पोत्सर्जन या वाटर लॉस होता है प्लांट्स में। अब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द क्यूटिकल ऑफ various aerial parts is called as cuticular transpiration. The water vapors reach to the cuticle through the internal tissues of aerial parts by diffusion. Diffusion की प्रक्रिया द्वारा क्यूटिकल से बाहर निकलता है। From cuticle it diffuses in the atmosphere. अब यहाँ पर देखिए, ऑफ द टोटल ट्रांसपायर्ड वाटर ओनली अबाउट 5 to 10% इज लॉस्ट थ्रू क्यूटिकल।
जितना वाटर लॉस होता है प्लांट बॉडी में, तो क्यूटिकल में केवल 5 से 10% क्यूटिकल द्वारा होता है। द प्लांट्स ग्रोइंग इन शेडी प्लेसेस ट्रांसपायर अप टू 15% ऑफ द टोटल ट्रांसपायर्ड वाटर। यदि शेडी प्लेसेस में प्लांट पाए जाते हैं तो उनमें लगभग 15% का ट्रांसपिरेशन होता है या बाष्पोत्सर्जन होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस इन जीरोपिटिक प्लांट्स इज़ क्वाइट लिटिल और नेग्लिजिबल। जीरोपिटिक प्लांट्स जो है या मरुद्भिदीय पौधे हैं, इनमें ना के बराबर होता है ट्रांसपिरेशन या बाष्पोत्सर्जन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन की एक डायग्राम द्वारा यहाँ बताने का प्रयास किया है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन दैट ऑकर्स थ्रू द क्यूटिकल और क्रैक्स ऑफ thin cuticle layer of leaves and stems is said to be cuticular transpiration. This is a day-night process. In this process, 5 to 10% water is given out in the form of vapor. तो इस डायग्राम में आपको यहाँ अधिचर्म या क्यूटिकल बताया गया है, अपर थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, दिस वन, और किस तरह से इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, यह बताया गया इस डायग्राम में। अब दूसरी बात है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, वातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। केवल कुछ काष्ठीय तनों में व कुछ फलों में होता है जहाँ वातरंध्र पाए जाते हैं। वातरंध्र इनको कहते हैं लेंटिसेल्स। पत्ती रहित अवस्था में भी वृक्षों द्वारा जलहानि अधिक मात्रा में होती है। यदि पत्तियाँ नहीं है तो जलहानि अधिक मात्रा में होती है। वातरंध्रों की संपूरक कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले अंतराकोशिक अवकाशों के द्वारा वातरंध्र वायुमंडलीय वायु को जल से संतृप्त कर वल्कुट की कोशिकाओं के संपर्क में ला देते हैं। वल्कुट यानी कॉर्टेक्स। तो अब लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन में लेंटिसेल्स क्या है? दीज आर स्मॉल पोर्स ऑफन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ कॉर्की, स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ ओडी प्लांट्स। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? कॉर्की स्टेम्स में और ब्रांचेस ऑफ ओडी प्लांट्स में। दे आर ऑल्सो फाउंड समटाइम्स ऑन रूट्स एंड फ्रूट्स। रूट्स एंड फ्रूट्स में भी पाए जाते हैं। सम लॉस ऑफ वाटर ऑकर्स थ्रू दीज एपर्चर्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिसेल्स आर फिक्स्ड इन साइज एंड शेप एंड आर यूजुअली फिल्ड अप विथ डेड सेलुलर मटीरियल्स। डेड सेलुलर मटीरियल से भरा रहता है। ए फुली डेवलप्ड लेंटिसेल इज ए बाइकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, mass of special tissue embedded in the periderm. The tissue is connected with the water conducting xylem vessels. जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम है, उनके वेसल से ये जुड़ा रहता है। अब इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि दिस टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स एज वेपर थ्रू द लेंटिसेल्स. These are the tiny openings that protrude from the barks in woody stems and twigs as well as in the plant organs. यहाँ पर आपको दर्शाया गया है कि ये लेंटिसेल्स किस तरह से टाइनी पोर्स है और इस प्लांट में लेंटिसेल्स के द्वारा किस तरह से ट्रांसपिरेशन या बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। सिंस लेंटिसेल्स आर ऑलवेज ओपन, वो हमेशा खुले रहते हैं, वाटर डज इवेपोरेट एंड पास आउट थ्रू देम एट ऑल टाइम्स, हर समय हो सकता है। बिकॉज ऑफ लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंटिसेल्स, the magnitude of lenticular transpiration is very very low and it accounts for less than 1% of total water loss by the plants. हमने देखा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन में 5 से 10% हम बता रहे हैं और इसमें केवल 1%, जस्ट लाइक नेग्लिजिबल. स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, नाउ थर्ड टाइप, इट इज़ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन जिसे हम कहेंगे. इसमें क्या होता है? पौधे की वायवीय सतह पर, मुख्य रूप से पत्ती की सतह पर अनेक छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं या रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं. इन छिद्रों से जल बाष्प विसरित होकर वातावरण में चली जाती है. इसे क्या कहते हैं? रंध्रों द्वारा जल के बाष्पन को रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन कहते हैं. ठीक है, यह बाष्पोत्सर्जन महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधे में होने वाले बाष्पोत्सर्जन का 50 से 95% या 80 to 95% रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन ही होता है. जब रंध्र पूर्ण रूप से बंद होते हैं तब इस प्रकार का बाष्पोत्सर्जन नहीं हो पाता. इट इज़ कॉमनली फाउंड इन द लीव्स एंड स्टेम्स ऑफ यंग प्लांट्स. द क्रॉप प्लांट्स, यहाँ पर आपको क्रॉप प्लांट्स बताए गए, वीट है, ग्राम है, मेज है, मस्टर्ड, पोटैटो एट्सेट्रा ऑल्सो ट्रांसफायर थ्रू स्टोमेटा. गेहूँ, चना, मक्का,
आलू, इस तरह के जो पौधे हैं, मस्टर्ड है, इन सब के स्टोमेटा के द्वारा इन क्रॉप प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन या बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। द वाटर लॉस ऑफ 250 टन्स पर डे पर एकड़ हैज़ बिन रिकॉर्डेड फ्रॉम वीट क्रॉप। वीट क्रॉप से ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन रिपोर्टेड है। अबाउट 80 to 90% ऑफ टोटल प्लांट ट्रांसपिरेशन ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा ओनली। Stomata are the small, few microns, very small size pores in the epidermal layer of plant tissues. They are most abundant on leaves and may occur on any other part of the plant except roots. अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, बाहर से आपको दिख रहा है यहाँ से कि किस तरह से लीफ के स्ट्रक्चर हम देखेंगे। लीफ एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस पर यहाँ पर आपको स्टोमेटा या रंध्र पाए जाते हैं जो दिख रहे हैं। हमेशा लोअर एपिडर्मिस पर रंध्रों की संख्या ज़्यादा होती है, अपर एपिडर्मिस पर कम होती है। जब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो अनइक्वल ट्रांसपिरेशन की रेट्स दोनों सतह से दिखती है, क्योंकि जहाँ पर रंध्रों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा रहेगा, बाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा रहेगी, और जहाँ पर रंध्रों की संख्या कम है वहाँ बाष्पोत्सर्जन की दर कम रहेगी। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा वास्तविक रूप से है क्या, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड ग्रीन स्टेम्स पजेस मेनी स्मॉल पोर्स, दीज आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। सिंगुलर हम क्या कहेंगे, स्टोमा। दे आर सराउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एपिडर्मल सेल्स कॉल्ड एज गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स आर वेरियस टाइप्स, although the most typical ones are kidney or bean shaped. In most of the plants, the inner walls of guard cells are thickened, and unlike other epidermal cells, guard cells contain chloroplast and carry on photosynthesis. ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो दो किडनी शेप स्ट्रक्चर है ये है गार्ड सेल्स, और ये रंध्र या पोर दिख रहा है सेंटर में। यहाँ पर क्लोज्ड पोजीशन में स्टोमेटा किस प्रकार से होती है और ओपन में किस प्रकार से होती है, एपर्चर वो स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये जो किडनी शेप दो गार्ड सेल्स हैं और साथ में थिन सेल वॉल है, एपिडर्मल सेल्स भी होती हैं, और संरचना इसकी हम देखें तो सब्सिडियरी सेल्स भी होती है, गार्ड सेल्स भी होती है, असेसरी सेल्स होती है। द साइज एंड द शेप ऑफ स्टोमेटल एपर्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टर्जिडिटी एंड शेप ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल में कितना टर्गर प्रेशर है या टर्जिडिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है एपर्चर या पोर का साइज। द पोर एंड गार्ड सेल्स they are jointly called as stoma. The stoma opens to the interior into a cavity called as substomatal cavity, which remains connected with the intercellular spaces. जो intercellular spaces हैं उनसे ये connected रहती है। फिर गार्ड सेल्स possess a nucleus, पहले भी आपको बताया है, साइटोप्लाज्म एंड सेवरल क्लोरोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है और मेनी क्लोरोप्लास्ट। देयर इनर वॉल्स आर थिकर देन द आउटर वॉल्स। गार्ड सेल्स की इनर वॉल्स थिकर होती है आउटर वॉल्स की अपेक्षा। ईच गार्ड सेल इज सराउंडेड बाय टू और मोर लिविंग सेल्स कॉल्ड एज सब्सिडियरी सेल्स। ये बाष्पोत्सर्जन का लगभग पहला पार्ट हमने आज पढ़ा है। अब स्टोमेटा कई प्रकार की होती है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण किस प्रकार से होता है पत्तियों पर। दे आर स्टोमेटा आर फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अपर एंड लोअर सरफेसेस ऑफ द लीव्स। आपको पहले भी बताया असमान दर हो जाती बाष्पोत्सर्जन की, क्योंकि ऊपरी सतह पर स्टोमेटा की संख्या कम होती है अपर एपिडर्मिस पर, और निचली एपिडर्मिस पर या निचले अधिचर्म पर स्टोमेटा की संख्या ज़्यादा होती है। इन डॉर्सिवेंट्रल लीव्स देयर नंबर इज मोर ऑन द लोअर साइड। इन आइसोबायोलैटरल लीव्स, मोनोकोटिलिडनस लीव्स, देयर नंबर इज इक्वल ऑन लोअर एंड अपर बोथ द सरफेसेस। इन फ्लोटिंग लीव्स, फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली का उदाहरण हम देखें तो इसमें स्टोमेटा आर फाउंड ओनली ऑन द अपर सरफेस। अब कुछ हाइड्रिला जैसे सबमर्ज्ड या पोटेमोगेटॉन जैसे प्लांट्स है, नॉन फंक्शनल स्टोमेटा, हाइड्रोफाइट्स है, जलोद्भिद है, इनमें स्टोमेटा नॉन फंक्शनल और नॉट फाउंड। इन जीरोफाइट्स लाइक कैपेरिस, डेसिडुआ और कैजुराइना,
संकन स्टोमेटा आर फाउंड। नेरियम है, पाइनस है, आपने उदाहरण के तौर पे प्रैक्टिकल्स में किया है नेरियम एंड पाइनस। तो इसमें स्टोमेटा आर फाउंड संकन इन द कैविटीज़। और जो डाइकोटिलेडनस लीव्स होते हैं उनमें स्टोमेटा आर फाउंड scattered, whereas in monocotyledonous leaves they are arranged in parallel rows. The number of stomata in a leaf varies from 1000 to 6000 per square centimeter। देखिए अब संख्या कितनी ज़्यादा होती है। All the stomata of a leaf cover about 1 to 2% of total area of leaf। तो कुछ भाग आज हमने ट्रांसपिरेशन या बाष्पोत्सर्जन के पार्ट 1 में पढ़ा है। बाष्पोत्सर्जन का आपका जो चैप्टर है या टॉपिक है काफ़ी बड़ा है। अभी इसके अंदर आपको कितने प्रकार की स्टोमेटा होती है, उनकी स्टोमेटल मूवमेंट की पीरियडिसिटी क्या है, किस प्रकार से इनका समय का चक्र चलता है, और स्टोमेटल मैकेनिज़्म, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज़्म कैसे होता है, क्या क्या थ्योरीज़ है इनके बारे में, ये जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इनके बारे में कि कितनी प्रकार की तो स्टोमेटा है और किस प्रकार से ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा ऑकर्स एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑकर्स, और इनको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। देर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स called as पोटोमीटर्स by which we can measure the rate of transpiration। फार्मर्स पोटोमीटर है, गेनोंग्स पोटोमीटर है, जिन साइंटिस्ट ने बाष्पोत्सर्जन की दर नापने के लिए जो एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके लिए जो उपकरण बताए हैं उसमें फार्मर्स पोटोमीटर एंड गैनोंग्स पोटोमीटर का समावेश है। तो इस प्रकार से ये छोटा सा फर्स्ट लेक्चर आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ कि बाष्पोत्सर्जन क्या है और किसके द्वारा होता है, रंध्रों द्वारा होता है, उनकी संरचना क्या है, और बाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार से होता है या कौन कौन से प्रकार के बाष्पोत्सर्जन है, कौन कौन से ऑर्गन्स द्वारा होता है, जैसा कि आपने देखा क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर एंड स्टोमेटल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टोमेटल अपरेटस है या रंध्रीय जो उपकरण है, तो ये कैसे कार्य करता है, इसके कार्य करने की प्रक्रिया क्या है, मैकेनिज़्म क्या है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू आर फ्री, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। Thank you very much. You can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota. Thank you.